हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष के बारे में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के क्या क्या गुण हैं। अब दोस्तों हम लोग ये बात जानते हैं कि डाल्टन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, तो उस नियम के गुण को हम लोग जाने। लेकिन दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमी भी है ना, कुछ कमी भी रह गया था। तो हम लोग वो कमी यानी उनके सिद्धांत में क्या कमी रह गया, यानी उनके सिद्धांत में क्या दोष है, वही इस चीज़ में यानी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, वे अविभाज्य होते हैं। दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी कि उन्होंने कहा था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, यानी परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे भी कण का आविष्कार हो चुका है। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है ना, तो ये जो है परमाणु के ही कण है। यानी कि परमाणु को भी अब छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी परमाणु को ही छोटे छोटे कणों में तोड़ करके ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी परमाणु को तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण जो है प्राप्त किया गया है। अतः यहाँ पर जो है उनका नियम जो है इसमें कमी रह गया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, है ना। यानी उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है उन्होंने क्या कहा था कि एक ही तत्व का जितना भी परमाणु होगा तो वो जो है सभी समान द्रव्यमान के होंगे, है ना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जैसे कि ऑक्सीजन का 3 परमाणु है ना, O प्लस O, और ये जो है मिल करके यहाँ पर बना दिया था O3 यानी ओजोन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तीनों का द्रव्यमान जो है समान है ना, बराबर है। ये बात सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पे जो है उनमें कमी आ गया है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है यहाँ पे जो है असफल हो गए, है ना। देखिए ऐसा कैसे हुआ। देखिए दोस्तों अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसा कि हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होता है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन तत्व का 3 समस्थानिक होता है ना। एक होता है ना, एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है। एक हो गया ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद दूसरा होता है ड्यूटेरियम होता है, ठीक है दोस्तों, है ना, ड्यूटेरियम होता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो होता है ट्राइटियम होता है ना,
ट्राइटियम होता है। यानी ये हाइड्रोजन का 3 जो है समस्थानिक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, पहला जो हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। ठीक है दोस्तों, और ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में जो है सो क्या होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 2 होता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो उसका समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, जिसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइटियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहता है और उसमें 2 जो है न्यूट्रॉन रहता है, 2 न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इसका परमाणु भार जो हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, है ना, कि ये यानी ये जो हो गया, ये भी हाइड्रोजने है, ये भी हाइड्रोजने है। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजने है, यानी ये तीनों जो है तत्व हाइड्रोजन ही है। लेकिन इसमें जो है ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होता है और इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 होता है। यानी यहाँ पर तत्व जो है हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये कमी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला है कि परमाणु सिद्धांत की यह मान्यता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी डाल्टन क्या बोले थे कि अलग अलग तत्व का परमाणु भार जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर यह हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु भार 1 होगा। ठीक है, अगर ये हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम है तो उसका परमाणु भार जो है यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि अलग अलग परमाणु, अलग अलग तत्व है तो अलग अलग जो है उसका द्रव्यमान होगा, यानी अलग अलग भार है तो अलग अलग जो है, अलग अलग परमाणु है तो अलग अलग उसका द्रव्यमान होगा, ये कहा। लेकिन दोस्तों ये भी हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आखिर कहाँ पे इसमें कमी रह गया। देखिए दोस्तों, जैसा कि कहने का मतलब है ये 3 तत्व को हम लोग लेते हैं। ठीक है, 3 तत्व को हम लोग लेते हैं, कौन कौन, देखिए, एक हो गया आर्गन। ठीक है, एक हो गया आर्गन को ले लिए हम लोग, दूसरा हम लोग ले लिए ये पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को ले लिए, और तीसरा हम लोग ले लिए ये कैल्शियम को ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि ये जो है ये हो गया आर्गन, ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, और ये जो हो गया कैल्शियम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये आर्गन में जो है ना, ये आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन होता है। ठीक है, और 22 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। ठीक है, परमाणु भार 40 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पोटेशियम में क्या होता है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका परमाणु भार 40 होता है।
क्योंकि 19 प्रोटॉन है और 21 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 19 होता है, तो इसीलिए इसका परमाणु संख्या 19 होता है। अब देखिए अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या होता है कि 20 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा, यानी ये 40 हो गया इसका परमाणु भार। और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या जो हो गया यहाँ पर ये 20 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तत्व तो अलग अलग है ना, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। ये तीनों अलग अलग प्रकार का परमाणु है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आर्गन का भी परमाणु भार यानी द्रव्यमान 40 है, पोटेशियम का भी द्रव्यमान यहाँ पे 40 है और कैल्शियम का भी द्रव्यमान 40 है। ठीक है, तो ये तीनों तत्व का द्रव्यमान जो है सेम है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है समभारिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो है सो ये दोष आ गया, क्योंकि उनके अनुसार जो है ये तीनों अलग अलग तत्व है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक कमी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। देखिए कि चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा ये तीनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ये है चारकोल, है ना, चारकोल हो गया, और ये हो गया ग्रेफाइट और ये हीरा। ठीक है, ये तीनों जो है कार्बन से ही मिलकर बना होता है, ये तीनों जो है कार्बन परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तीनों में अंतर आप जानते ही हैं, है ना। हीरा को तो कौन नहीं जानता, हीरा के बारे में आप जानते ही हैं, वो हीरा के बारे में, है ना, बहुत चमकीला होता है ना, बहुत चमकीला होता है, बहुत खूबसूरत होता है देखने में, है ना। प्रकाश का पूर्ण जो है वो परावर्तन करता है, इसके वजह से क्या होता है वो बहुत ही चमकीला होता है ना, तो बहुत कीमती भी है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल में यूज होता है ना, ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में होता है, लकीर खींचने में होता है, इसीलिए इसको पेंसिल में होता है यूज, है ना। इसके बाद चारकोल क्या होता है, देखिए दोस्तों, चारकोल जो है लकड़ी को अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसी को हम चारकोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और चारकोल का उपयोग जो है मुख्य रूप से जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, और भी इसका यूज है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, है ना, कि ये तीनों जो पदार्थ है ना, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये कार्बन से ही मिलके बना है, लेकिन तीनों का गुण अलग अलग है। ठीक है, जबकि डाल्टन के नियम के अनुसार जो है क्या होना चाहिए था कि ये तीनों जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना है, तो इनका गुण भी जो है सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है असफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ कमी था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दोस्तों। तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।